ज़मीन वाली बात भैया, मैं अब आपको दिखाऊंगा जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा, जब मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद ज़मीन तो मेरी इतनी है, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बड़े बोल तो भगवान के होते हैं, मैं पूरा गांव खरीद दूँगा इतनी ज़मीन पास में। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, इतनी प्रॉपर्टी है। और नवेडम पता है 100 गज के जो 100 मीटर का प्लॉट है उसकी भी कीमत 5 करोड़ रुपए है। तो सोचो बीघे के हिसाब ज़मीन है तो उसकी कितनी करोड़ की होगी। तो ये सब तो खैर फालतू बात है, 2 बीघे ज़मीन है जो भी है, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या लेना उससे। और तुम भाई तुम्हारे यार, मैं कह रहा हूँ जो संजना का प्लॉट मम्मी ने संजना को दिया, मैंने वो भी अपना नाम नहीं कराया, मुझे क्या मतलब है। और मैं ये चीज़ मुस्कान को बताया, मुस्कान सामने बोली थी घर पे, जब मुस्कान इनके सब लोग ठीक थे, मैंने मम्मी से बोला था मम्मी ये प्लॉट भी तुम अक्षय के नाम कर देना। कि नहीं ला ये तुम्हारा लिए है, मैंने पहले संजना के लिए शादी से पहले कर रखा था और अब तो संजना ने कमा के कर दिए, बाकी प्लॉट तुम्हारा था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, हमारे घर में बहुत है। तो मैंने कहा ये भी तुम प्लॉट अक्षय के नाम कर देना, ये चीज़ तक बोली मैंने। अच्छा, एक और आरोप लगा आप पे कि कुछ सोने का सामान भी आप छीड़ के ले आए। पहली बात तो मुझ पर सोने के सामान की कमी नहीं है, मेरे घर में इतना सोना है, मैं कह रहा हूँ लगभग किलो के हिसाब से ऊपर होगा, 1 किलो तो आराम से होगा घर में, प्लस ही होगा सबका। मम्मी का पापा का, मतलब मम्मी का पापा की, संजना के, पवन के, मेरे ज़्यादा ही होगा, प्लस ही होगा, 1 किलो ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, मैं वो सामान भी मेरा दिया हुआ है, संजना का दिया हुआ, तो मैं से क्यों छीनूंगा भाई। वो सामान भी संजना का ही है, उनका थोड़ी, उसका तो कुछ है ही नहीं उसमें, सब कुछ संजना का ही है। पूरी शादी संजना ने कराई, 100 रुपये में शादी करी है, सब कुछ संजना का, उसका क्या है उसमें। अच्छा, ये चीज़ आपको पहले पता थी? अच्छे की शादी जो भी हुई पूरा सब पता चलता? सब पता है, सब पूरा सब कुछ पता है। अच्छा, एक तो आपने जड़ बता दी कि वो प्लॉट वाला मसला था, और भी कोई समस्याएं थी? अच्छे दारू पीता है, वो भी एक रीजन मानते हैं? हाँ देखो, मैं पूरी गलती मैं इसमें अक्षय की मानूँ, पूरा रीजन यही है दारू वाला। देखो ये दारू छोड़ दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ दारू छोड़ दे, वो छोड़ने के लिए तो कह भी रहा है, तैयार भी है, और छोड़ दे तो अच्छी बात है, घर बस जाएगा। प्लस मुस्कान कोऑपरेट करे तब, ये नहीं एक तरफ से नहीं होगा, अक्षय करे मुस्कान ना करे तो मुस्कान अपनी ऐंठ में रहे, अभी भी ऐंठ में वो, तो इस तरह से नहीं होगा। नहीं ऐसा तो नहीं, जब तक ये लोग समझे तब तक बहुत देर हो चुकी है। वही लग रहा है मुझे, अगर भाई हम तो समझाने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं एक दूसरे के थ्रू, अगर ये नहीं समझेंगे तो देर हो जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे ये लोग। अभी भी देखो ये घर के मैटर हैं, कोर्ट कचहरी थाने वाने छोटी मोटी चीज़ होती रहती हैं, अभी भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी कोई मैटर नहीं है अभी भी। अगर मुस्कान समझे और ये एक्सेप्ट करे तो अभी भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया उसमें पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं वो उसमें तो मतलब लिखा मुकदमा उसकी तो चल ही रहा है, जो फिर करिए जो भी। आप जांच में सहयोग कर रहे हैं पूरा, मतलब पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं? हाँ मैं तो कह रहा है कि देखो सर, जो गलत है वो गलत बताना, जो सही है सही करो, आप पूरी जांच करो उसकी। और वो लोग जांच कर रहे हैं, हाँ वो जांच चल रही है, उसकी पूरी जांच होगी कि भाई जहाँ गलत नहीं तो वहाँ गलत कैसे ठहरा देंगे। कोई भी है, अगर भाई कोई चीज़ है हुई नहीं है तो उसमें कैसे साबित कर देंगे जब हुई नहीं वो चीज़, तो वो तो क्लियर अपना कर लेंगे वो लोग। अच्छा, मुस्कान ये इंटरव्यू देखेगी, उसके लिए क्या कहना चाहता? मैं तो कहना चाहता हूँ कि मुस्कान अभी भी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है। भले ही मुझे पता है तुम अपने घमंड में ये बोलोगी कि डर गए हो, इस तरह से बोल रहे हो, या फिर जो भी है, मतलब तुम्हें जो बोलना है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, और ना ज़िंदगी में कभी फ़र्क पड़ेगा। पर मेरा कहना ये है कि छोटा बच्चा है तुम्हारा, अभी भी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है, समझ जाओ। और ये लोग जो हैं ये लूटने खाने वाले लोग हैं, लूट खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं बाद में यही तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, इतना भी याद रखना, ब्लैकमेल करेंगे बाद में। और लूटने खाने वाले लोग हैं, तो इनसे बचो, अपना घर देखो, बात को मानो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम कह भी दोगे कि हाँ ठीक है तो छोटी नहीं हो जाओगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम कह दो कि मैं अक्षय के साथ रह रही हूँ, मैं अपने घर में सही से रहूँगी, तुम जेल चले जाओ, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं चला जाऊँगा, बताओ, लेकिन तुम अपना घर संभाल लो अभी भी। अच्छा, और ये आप अभी एक आपने नया नाम दे दिया, अंटर पंटर टाइप के जो लोग हैं, हाँ। वो कभी आपके पक्ष में आ जाते हैं, कभी उसके पक्ष में चले जाते हैं, कभी संजना के पक्ष में चले जाते हैं। अंटर पंटर जो है क्या है, दोनों तरफ करते हैं, इनकी बात हम पे भी आती है और इस तरह से इन पे भी इनको गुमराह कर रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं, हमें तो सब पता है भाई। मुस्कान को क्या है, मुस्कान को पता नहीं है ना, उसमें नॉलेज इतनी, प्लस मुस्कान की भी उम्र भी नहीं है इतनी, तो जैसे उसे गुमराह करा जा रहा है वैसे गुमराह हो रही है। मुस्कान को ये बैठी हुई दिमाग में कि मतलब मेरी बेइज्जती हो गई है और मैं जेल भेज दूँ, इस चीज़ लगी हुई उसके दिमाग। अच्छा, मान लो आप थोड़ी देर के जेल चले भी गए, जमानत हो जाएगी, क्या होगा सही, लेकिन परिवार तो खत्म हो जाएगा। और फिर भाई मैंने मर्डर थोड़ी ना कराया, इसमें जेल हो चली जाएगा, चला जाऊंगा 2 4 दिन के लिए, क्या हो गया। तुम लोग एक तो हो जाओ, तुम लोग रहो आराम से, क्या दिक्कत है। फिर दूसरी बात, जब मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ करा नहीं, तो जेल चला जाना चाहूँगा। सबसे मेन चीज़ तो यही है भाई, जेल हो जाते हैं जो गलती करते हैं, उनकी कम होती है वो जेल जाते हैं। जब मैं कुछ करा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो जाऊँगा नहीं। लेकिन तेरी खुशी ले जा सकता हूँ, अगर तू चाहे कि हाँ भाई मैं अपने घर को, मतलब यही अगर जिद है कि एक बार से हम जेल चले जाएं, हाँ संभालना है, तो तू सोच रहे कि स्टार बन जाऊँगी, तो भाई कोई नहीं, स्टार बन जा, मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे वो डिमांड करे कुछ और, किस तरह की डिमांड? जैसे कि अब डिमांड से मतलब जैसे आप तो तैयार हो गए, बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं जो भी कह रही थी कि ये मतलब आप और संजना और मम्मी पूरा घर बिगाड़े हैं, मतलब बात समझ रहे हो आप? मतलब एक डिमांड और आया कि मेरे घर से ताल्लुकात खत्म कर दो।
हम वो भी तैयार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अक्षय को बिल्कुल ब्लॉक, मम्मी से अगर ये कहेंगे मम्मी से मतलब रखो, मम्मी के साथ हम लोग साथ रखें, मम्मी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैं गया था आपके ससुराल में तो वो पिताजी से बात हुई थी, तो उनका भी थोड़ा सा इशारा था कि मतलब आपकी जो सासू माँ है वो मेन जड़ है और संजना। ये सबसे देखो सबसे बड़ी कमी से पिताजी की है, सासू माँ का बीच में घसेटा जाता है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं वहाँ भी गया हूँ, घर पे बात हुई है, पंचायत हुई है, वहाँ भी बार बोलते हैं मम्मी को लाओ, वो करेगी, वो लीडर है। अरे तुम इतनी सीधी लेडीज हो, क्या करेंगे बेचारे, उन्हें कुछ पता ही नहीं, ABCD पता नहीं, उन्हें क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें तो बेचारे को व्यापार बीच में घसीटा जा रहा है। सच्चाई तो ये है। तुम फिर दूसरे तुम कैसे मरो, तो भाई घर में तुम्हारी नहीं चल रही, इनके घर में औरतों चल रही है, मर्द नहीं चल रही, हमारे चल जाए रैपट ऐसे बजाएंगे, थूत हो जाएगी सेट, बोल जा कोई सी औरत ना घर में, पता ना कैसे मरते हैं, चूड़ी पहनना किया है, पता नहीं कैसे मरते हैं, हमारे समझ आती नहीं है जो औरतों को चलवा रहे हैं घर में। इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ औरतों की चली है वो सत्यानाश हुआ है। सत्यानाश हुआ है, बिल्कुल सच्चाई है ये, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही सारी है। लड़ाइयाँ महिलाओं की वजह से। हाँ बिल्कुल सच बात है ये। आपका आखिरी प्रयास अभी भी रहेगा? हाँ जी, मेरा देखो भैया मुझे पहली बात तो उन लोगों से मतलब नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के जैसे ये लोग एक हो जाएं, ये लोग सेट हो जाएं, इन लोगों से मतलब खत्म, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दूँ अक्सर सबसे, बिल्कुल खत्म। तुम अपने वहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहेंगे, हमें मतलब नहीं तुमसे, अपने कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, फिर जिंदगी में कोई मतलब रहेगा नहीं। बस अभी भी ये प्रयास है कि तुम लोग एक हो जाओ, अभी भी देर नहीं है, क्योंकि प्रयास इसलिए कि बच्चे को देख के, छोटा बच्चा है, बच्चे देख के बहुत बुरा लगता है, इसलिए आपने किया भी बच्चे के लिए? हाँ किया बहुत है। सबको बता, देखो दुनिया जाननी है, सब जो भी लोग देखते हैं सबको बताया कि हमने क्या करा है, और हम गलत हैं कि वो गलत है, कौन कितना गलत है। जिस लड़की के साथ छेड़ जबरदस्ती हुई है, छेड़खानी हुई है, रेप हुआ है, वो लड़की थाने में जाकर लाइव आ रही है और इतने पटर पटर बोल रही है, भैंस से दाएं पिट रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। पीटिंग किस बात पे, जब भाई गलती नहीं तो किस लिए पीटेंगे, उन्हें पता नहीं चीज़ों की। तो अब इस यहीं से लोग अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ कैसी किस तरह की औरत है ये। तो पर मैं तो ये कह रहा हूँ तुम जैसी भी हो, XYZ जो भी हो, और अब तक जो भी हुआ जैसी हुआ ठीक है, सब बात खत्म करो, कोशिश करो तुम्हारा घर बच जाए, तुम लोग सही से रहो। बस मेरी भी यही प्रयास है कि तुम लोग सही से रहो, बस बाकी उसका हम मतलब खत्म कर देंगे तुमसे, खत्म बिल्कुल। बहुत बड़ी कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं श्याम। हालांकि जो आरोप है, आरोप में क्या सिद्ध होता है वो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं कि अगर वास्तविकता तुम लोग एक हो जाते तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं और तुम्हारे परिवार से संबंध खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अब सारे किरदार इन सब चीज़ों के बीच में आ चुके हैं, एक किरदार बचा है, वो है अच्छे, और अच्छे की भी बात आप लोगों तक मैं बहुत जल्द पहुंचाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, जितनी भी बातें हैं सभी बात झूठे हैं, सभी अफवाह फैलाई जा रही है मेरे खिलाफ कि ऐसे करा, ये करा, वो करा। कुछ लोग भी कह रहे हैं लोगों से वीडियो बनवाई जा रही है, तो भाई दूसरों की बातें मत बताओ, किसी के भोलेपन सीधेपन दिख के मत जाओ, तुम समझदार हो, समझते भी हो तो चीज़ें देखो। बाकी ये आप भी समझ रहे हो कि किस तरह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कोई इंसान किस तरह की कोशिश ज़बरदस्ती करेगा तो सबके सामने नहीं करेगा, मम्मी पापा, मेन उसका हस्बैंड उसके सामने, प्लस करीबी है तो घर पे कपड़े दूसरे थे, थाने में कपड़े दूसरे हैं, दोनों एक जगह से फटे हुए हैं। तो इन चीज़ों से आप भी थोड़ा दिमाग लगा सोच सकते हो कि हाँ चीज़ क्या करा था, क्या सही है। जी ठीक बात है, वो सब जांच का विषय है, और सब जहाँ भी कोर्ट कचहरी में हर जगह कागज और प्रूफ चलता है तो वो तो सब पुलिस की जांच में सब साफ हो जाएगा क्या दोषी है या नहीं है। लेकिन जो प्रयास है वो मेरी नज़र में तो ठीक है कि अगर आप लोग एक हो जाओ हम सब कुछ छोड़ देंगे। दोषी तो है ही नहीं, दोषी वाली बात इसमें है नहीं, दोषी कहाँ से है, जबकि मतलब ही नहीं, दोषी कहाँ से होंगे भाई। कुछ करा नहीं, तुम्हें समझौते के लिए गए, तुम्हें समझाने के लिए गए थे तुम्हारे अच्छे के लिए, लेकिन अपना उल्टा बुरा करा के आगे। तो इसमें तो तुम मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम समझ जाओ, अभी मेरा कुछ नहीं होना, क्योंकि भाई मैंने कुछ करा ना, मैं दोषी हूँ। तो ये तो दिमाग से बहम निकाल दो, दिमाग में बहम है कि ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ कितने भी AD तक के जोर लगा लेना, और जो अंटर पंटर लगे डोलना वो भी इतने, उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया वो जोर लगा लेना, कुछ भी नहीं होने वाला। बस अगर हाँ तुम कहो कि मैं परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, खुश तुम चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा, तुम्हारे लिए, खाली घर एक होने के लिए बस। चलिए, तो अगली मुलाकात फिर अच्छे से सुनाएंगे आपको कि अच्छे अब क्या चाहता है, चूंकि सबके अपने अपने किरदार हैं और सब लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। अब देखने और समझने वाले लोग ये बताएंगे कि वास्तविकता पूरे पारिवारिक पकड़ में कौन व्यक्ति अपने जगह पे कितना सही है। बने रहिए हमारे साथ।